कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबका एक साथ चुनाव चल रहे हैं और सभी सत्ताधारी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र सभी अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से गठबंधन प्रत्याशी जीत की तरफ भारी बढ़त लेना है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे लोनी नगर परिषद को? चैनल के माध्यम से केवल हम यही कहना चाहेंगे, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, लोनी को विकास की दौड़ में अव्वल करने के लिए आप उन्हें श्रीमती रंजीता धामा जी को आगे बढ़ाएं। बहुत चेयरमैन साहब, आप 2 गठबंधन जीत रहा है 50-60 हज़ार। ये जो आज प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आप मौजूदा विधायक भी रहे, चेयरमैन साहब भी थे प्रोग्राम के अंदर, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रहा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इसके बारे में यही कहूँ, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कॉलोनी की जनता का। कॉलोनी की जनता ने जो प्यार दिया है और सम्मान देने का काम करा है। अभी जैसे मदन भैया कह गए हैं कि मनोज धामा जी को और खुशनुमा मलिक को जिता करके कॉलोनी से आप भेजोगे तो आपका विश्वास जो है वो तोड़ा नहीं जाएगा और सारे जितने भी सरकारी योजना होंगी नगर पालिका से, और मनोज धामा जी मुझसे वादा कर कर गए हैं कि आप अपनी सीट को जीत के नगर पालिका में आओगे और जनता आपको चुन के भेजती है, तो मैं आपको पूरा काम देने का वादा करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपने वार्ड की जनता को संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे? संदेश यही है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बात रखना चाहेंगे? 1500 वोटों से जीत रहे हैं हम। मनोज धामा जी आपके 4 लाख वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मदन भैया ने कह दिया, उनका वादा कभी झूठ नहीं बोलते। और आपने देखा चंद सैलाब सब उड़ गए हवा में, अब तो बस चल रहा है नली नल। मेरा ये दामाद है और मेरी बेटी है, ये इलेक्शन में खड़ी हुई है और मैं वादा करता हूँ कि मेरी बेटी और दामाद इंशाल्लाह इस कॉलोनी का विकास कराएंगे और जो भी विकास आएगा उसको इंशाल्लाह लेने के नहीं जाएंगे। सभी इस कॉलोनी के वासियों को ये हक है कि जैसे वोट देने का हक है, वैसे ही इस राजू से और खुशनुमा से काम कराने का भी हक है। वो कहें, राजू अगर ना सुने तो उसके लिए हम बैठे। शुक्रिया बहुत। सरताज भाई, गर्मी बहुत है यहाँ आप क्यों नहीं समझते इस बात को? आप लोग बैठेंगे तभी तो समझ में आएगी कोई बात। बैठ जाइए। मैं चाहूँगा हमारे बीच हमारे पूर्व चेयरमैन मनोज धामा जी आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। ऐसे हमारे बड़े भाई मदन भैया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व विधायक आदरणीय अरशद खान साहब, पूर्व पार्षद
यास्मीन कौशल जी, हमारी भाभी, जो कि इनके शोहर से मेरी बहुत गहरी मित्रता रही, भाई साबिर से। यहाँ से प्रत्याशी खुशनुमा मलिक, जो हमारे राजुद्दीन भाई की धर्मपत्नी है, भाई अनिल भाई, पूरे भाई, भाई छोटे, तमाम मेरे सम्मान के योग बुजुर्गों, नौजवान मित्रों और सम्मानित माताएं बहनें, सम्मानित पत्रकार बंधु, आप सबको पता है कि लोनी नगर पालिका का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में रंजीता दावा गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव है। पूरे लोनी में एक माहौल बना है कि जो भाजपा के खिलाफ माहौल बना है और यहाँ के विधायक के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ है। आपका जो एक प्रत्याशी है, आपकी, मैं ये कह रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि तीनों पार्टियों ने जिस विश्वास के साथ में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी के तीनों मुखियाओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस विश्वास के साथ में उन्हें लोनी नगर पालिका का अध्यक्ष पद का दावेदार या प्रत्याशी बनाया। तो इससे एक चीज तय है कि लोनी में आप लोग 7,000 वोटों से ऊपर चुनाव जीत रहे हैं आज की तारीख। हो सकता है कि यहाँ काम के मामले में कुछ रहा हो, लेकिन उसका एक बड़ा कारण भी आप सोचिए क्या कारण था। उसका बड़ा कारण सोचिए क्या था। उसका बड़ा कारण था जो यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन 2-2 साल में जाके हमारे से खुद मिलता था। जब इस स्थानीय स्तर पे कोई सभासद नहीं बताएगा कि कितनी समस्याएं हैं, तो हम लोग कैसे पता चले। लेकिन मैं आप लोगों को जाके आवाम से ये कह देना चाहता हूँ कि डर पर वोट आपको डालना है। 13 तारीख में परिणाम आएगा। उस 13 तारीख में एक चीज आप मान लीजिए कि 1 या 1.5 या 2 महीने बाद जब रंजीता दामा यहाँ की अध्यक्ष बनेगी, तो निश्चित तौर पे मैं इस खुशहाल पार्क के लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि शायद ये 5 साल अगर हमें मिले तो 5 साल के अंदर खुशहाल पार्क के पूरे वार्ड में कोई गली कच्ची नहीं रहेगी। जो भी प्रत्याशी लड़ रही है अध्यक्ष पद की, वो हमारी सब बहन बेटियां है। हम सभी का सम्मान करते हैं, किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन एक चीज आपको आगाह करना चाहता हूँ, एक चीज से आपको अच्छी तरह कि आप ये देख लेना कि भाई खड़खड़ी से है, खड़खड़ी 5 बदमाश है, बढ़िया वाले 5 बदमाश है। तो यहाँ हमें भाईचारा जिंदा करना है, बदमाशों को नहीं आने देना भाई, अपराधियों को इस क्षेत्र से दूर रखना है। और दूसरा ये कि रंजीता दामा बहुत काबिल है, पढ़ी लिखी है और उन्हें 5 साल से चला
साइकिल से भी है, साइकिल से भी है और नल से भी। तो भाई देखो ये तो मैं भी गफलत में पड़ गया, क्योंकि अरशद खान साहब मांगेंगे साइकिल की वोट और हम मांग रहे हैं नल की वोट। लेकिन क्या आपको करना है? जो काबिल हो, अच्छा हो, बेहतर हो और समझदार हो, उसको आपको वोट करना है, उसको आपको वोट करना है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, इस वार्ड में सभासद के तौर पे गठबंधन की फ्रेंडली फाइट है, यहाँ साइकिल भी लड़ रही है और दल भी लड़ रही है। लेकिन ऊपर के चक्कर में, नीचे के चक्कर में ऐसा मत कर बैठना कि यहाँ कभी दल को वोट दो। दल का ध्यान रखना भाई, विशेष तौर पे ये मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्री अरशद खान जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि बड़े सुलझे हुए हैं माशाल्लाह। राष्ट्रीय महासचिव रहे समाजवादी पार्टी के, पूर्व विधायक रहे और बहुत सुलझी हुई हस्ती है माशाल्लाह। और बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कुछ लोग हराने वाले होते हैं, तो हमें बढ़ना नहीं है। मैं चाहूँगा, क्योंकि कार्यक्रम बहुत आगे लगे हुए हैं, अपने और आपके दिलों की धड़कन और हमारे बीच ऐसी शख्सियत जो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है, आदरणीय मदन भैया जी से, कि वो आए और अपने विचार हम सबके सम्मुख रखें। श्री रियाजुद्दीन जी मलिक द्वारा आयोजित इस चुनावी नुक्कड़ मीटिंग में मेरे गठबंधन के मजबूत साथी और समाजवादी पार्टी में हमारे साथ रहे, साथ विधायक रहे और संगठन में बहुत मजबूत जिम्मेदारियों में रहने वाले श्री अरशद खान की और रामपुर से ताल्लुक़ रखने वाली मेरे बहुत ही अजीज परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली यास्मीन कोशर जी, हमारे अनीस भाई और यहाँ सभासदी का चुनाव लड़ने वाली, क्योंकि इसके पिताजी, ये सौभाग्य बहुत कम मिलता है, इसके पिताजी भी मेरे समर्थक हैं और इनके हस्बैंड भी मेरे समर्थक हैं। खुशनुमा जी, मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, भाई मनोज धामा जी ने आपको काम क्यों नहीं हुआ, क्यों लेट हुआ, इसके बारे में बड़ा विस्तार से बताया है। और हमारे साथी अरशद खान जी ने बहुत विस्तार से बताया कि ये बीमारी केवल लोनी में नहीं है, ये अक़लियत की ताकतों को कमजोर करने वाली बीमारी वो जौनपुर में भी है, रामपुर में भी है और हम तो भुगतोगे नहीं। तो इन्हीं ताकतों को हमें कमजोर करना है। ये ताकतें कमजोर होगी तो भाईचारा मजबूत होगा, निश्चित मजबूत होगा। और साथियों, जब भाईचारा मजबूत होता है तो काम भी मजबूत होते हैं। तो हमें बहुत हमें रास्तों के अनुभव है, जब आपसी नासमझी में व्यक्ति रहता है तो कायदे में अपने जनहित के कामों को भूल जाता है। कि मैंने देखा है कहीं बनवाने के लिए, खर्चे बनवाने के लिए इकट्ठे होते हैं। आज के दिन बहुत जनता
चेयरमैन साहब के यहाँ, आज के दिन चल रहा विधायक साहब के यहाँ, क्योंकि उन्हें फुर्सत से रहती है, उन्हें फुर्सत नहीं रहती। हम लोगों को इतना बात किया जाता है, और जब भाईचारा मजबूत हो तो तब फुर्सत ही फुर्सत रहती है। फिर तो काम के बाद चलो भाई आप जो है चेयरमैन साहब से मिलने चलेंगे, कैसे काम नहीं कर रहे, और मजबूती से कहते हैं, विधायक जी से कहेंगे कैसे काम नहीं हो रहा। तो वही ताकत हमें जिंदा करनी है। आप बहुत समझदार लोग हैं, बेशक हमें चुनाव हार गए, लेकिन हमें पता है आपकी समझदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। और हमें यूं भी अफसोस नहीं है कि जब हमारा गठबंधन ही रह गया, इन्होंने 500 वोटों से हरा दिया, तो हम तो ये इसलिए चुनाव लड़ते थे अब के हमारे मुखिया, गठबंधन के मुखिया अखिलेश यादव जी गद्दी संभालेंगे, और लौनी में जो ये हो रहा है इसको हम कभी एक सूत्री उद्देश्य के साथ पूरा करेंगे। लेकिन अब लखनऊ के तक की लड़ाई तो है नहीं, अब लड़ाई है केवल लौनी। तो मुझे उम्मीद है कि जितना ताकत ने जोर लगाया वो ताकत को जोर नहीं लगा पाए। तो अगर वो ताकत जोर लगाते तो यास्मीन जी शायद आपने नीचे में वीडियो वायरल हो रहा है मीटिंग बुलाने के लिए लौनी में, आपने देखा इस पर मीटिंग बुलाने के लिए वीडियो वायरल हो रहा है, मंच पे नाच हो रहा है। अरे कम से कम शर्म करो, डूब मरो। अरे अब तो शर्म के लिए कम से कम 50-100 आदमी हम नहीं देते। ये हाल है। और बात जब इनके हाथ में माइक आ जाता है, ये पता नहीं जो फिर इस वक्त फिर तो कभी लंदन बना देते हैं, कभी मतलब जो है चेयरमैन के पीछे पड़ जाते हैं, और कभी जो लखनऊ की बात करने लगते हैं। तो इसलिए मेरी तो आपसे यही अपील है, आपके वैसे तो मुझे लग रहा है बढ़नी है, तो आवाज हो जाए पहले ही आवाज हो जाता है, अब के बट नहीं रही। लेकिन किस तरह से कोशिश करता कि लौनी के किले को जो इन्होंने अपना बना रखा है, उसके ताबूत में आखिरी चीज ठोक दो। तो मेरे दोनों परिवारों को याद रखना, कौन सा, एक खुशनुमा परिवार, एक धामा परिवार रखोगे, हर की बात करे जाए, होती नहीं देते भूल जाने एक पेड़ को, हैंड को ना भूलना। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मनोज धामा जी, रंजीता धामा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। यहाँ पे आए सभी बड़े श्रोताओं का वार्ड नंबर 44 में कई दिन से हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ। मनोज धामा जी हमारे बीच में, मनोज धामा, रंजीता धामा, रंजीता धामा, भैया 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 बहुत बहुत स्वागत है आपका, यहाँ पे आए वार्ड नंबर 44 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के बीच में हमारे विधायक जी कहते चेयरमैन
मैं इनका विशेष स्वागत करता हूँ मदन भैया जी। मैं सभी भाइयों से